जितने भी बच्चे यूपीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइक जिनको बीएससी नर्सिंग करना है यूपीसी अब की बार, तो डेफिनेटली आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे होगे या ऑनलाइन जो आपने बैचेस ली होंगी आप उसमें मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे होगे। बट एक चीज याद रखना, आपका 1 महीने बचा है एंड 1 महीने में भी आपको एक बार फिर से रिवीजन करना है एंड फिर से प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। तो आप ये कर सकते हो, लाइक जैसे 11th-12th का जो पीसीबी है, तो आपने अगर बैच लिया होगा तो आपके पास प्रॉपर नोट्स होंगे एंड अगर आपने बैच नहीं लिया होगा तो अगर आपने वन शॉट देखा होगा तो आपके पास रैपिड नोट्स या शॉर्ट नोट्स आपने बनाए होंगे। तो डेफिनेटली आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे होगे या मॉक टेस्ट लगा रहे होगे या एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होगे कहीं ना कहीं से। आप ये कर सकते हो, जैसे जैसे मान लो आप पहली पहली बार जब जो आपके प्रॉपर नोट्स हैं पीसीबी के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के 11th-12th के, तो अगर आपने प्रॉपर नोट्स बनाए थे तो उसमें जो आपने पहली बार रिवीजन किया था, तो जो उसमें आपने चैप्टर हेडिंग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, अच्छे वाले कॉन्सेप्ट थे, उनको जो जिसको आपने हाईलाइट किया था, मार्क किया था, उनको आप फिर से एक बार क्विक रिवीजन करो। या अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं या रैपिड नोट्स हैं तो उसको प्लीज एक बार आप रिवाइज करो। एक चैप्टर रिवाइज, फिर उसका उसका एमसीक्यू प्रैक्टिस, एक चैप्टर रिवाइज फिर उसका एमसीक्यू प्रैक्टिस, ऐसे करो। लाइक अगर मान लीजिए आपने पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फिर एक चैप्टर आपने रिवाइज किया एंड देन उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट पे आ जाइए। अगर आपके पास ऑफलाइन आपने बुक वगैरह खरीदी है एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए, बाकी अगर आपके पास नहीं है बुक तो आप सर्च करोगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एमसीक्यू, तो उसके चैप्टर वाइज पूरे एमसीक्यू आ जाते हैं। मतलब हर चैप्टर का क्विक रिवीजन एंड उसके बाद उसका एमसीक्यू प्रैक्टिस, चाहे प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो चाहे मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपको ये करना है। दूसरा ये है, जितने भी लोग एडमिशन लेने वाले हैं प्लीज फॉर्म फिल कर दो। लास्ट डेट आपकी 20 मई है, तो 20 मई आपकी लास्ट डेट है। तो आप सब लोगों ने भर दिया होगा, जिन लोगों ने फॉर्म नहीं फिल किया है फॉर्म प्लीज फिल कर दो। एंड जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया था, फॉर्म फिल करते वक्त कुछ गलती हो गई एंड उसको सही करना है, 13 मई से लेकर 20 मई तक करेक्शन विंडो ओपन रहेगी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की साइट पे। तो 13 मई से लेकर 20 मई तक करेक्शन विंडो ओपन रहेगी, आप उसको सही कर पाओगे। 20 मई तक लास्ट डेट है, 12 बजे रात में लास्ट डेट है। आप तब तक अपने फॉर्म को प्लीज फिल कर दो। एंड जिन लोगों का 1 साल का गैप है, लाइक जिनका जो पहले पास हुए थे, 1 साल का गैप हुआ एंड आपकी उनका ड्रॉप हो गया था, अब की बार बीएससी नर्सिंग करेंगे, तो अगर आपका 1 साल का ड्रॉप है तो आप उसके लिए गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा आपको। जो आपका रजिस्ट्री ऑफिस होगा, जो आपकी तहसील होगी, वहां पे आप जाओगे, किसी वकील से मिलोगे तो डेफिनेटली वो आपको बता देगा पूरा प्रोसीजर एंड बन जाएगा। 100-150 रुपये लगता है, वो बन जाता है। तो अगर आपको एडमिशन लेना है, 1 साल का ड्रॉप है, तो गैप सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा, उसको पहले से बनवा लेना। फॉर्म फिल नहीं किया तो फॉर्म फिल कर दो। कुछ गलती हुई तो 13 मई से करेक्शन विंडो ओपन होगी, 20 मई तक, एक हफ्ते के लिए उसको सही कर लो। बाकी रिवीजन करते रहो। नर्सिंग एप्टीट्यूड है, उनके जो अच्छे टॉपिक है बीएमडब्ल्यू वगैरह, निडल स्टिक इंजरी वगैरह, उसका रिवीजन करते रहो। ग्रामर का अपना जो बेसिक टू मॉडरेट है उसको मॉनिटर करो। दूसरा चाहिए बेसिक टू मॉडरेट ही पढ़ना, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़ना। बहुत हार्ड पेपर नहीं आएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, पेपर हार्ड नहीं आता, माइनस मार्किंग भी नहीं है, पेपर इतना टफ ही नहीं आता है। बेसिक टू मॉडरेट पढ़ना, रिवीजन करते रहना एंड हाँ, प्रैक्टिस पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एंड अगर कहीं पे गलती हो रही है तो उस टॉपिक को जाके फिर से देखो। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछना, मैं आपको वहीं बता दूंगा।